बर्फ से ढकी हुई एक पथरीली बेंच पर दो बहनें बैठी थीं। फौलादी माइल जर्द आसमान के नीचे बिल्कुल तन्हा। छोटी बहन सिर्फ 7 बरस की थी। उसके नाजुक कंधे हल्के हल्के सिसकियों से कांप रहे थे। सर्दी से उसके गाल पिंक हो चुके थे और उसकी पलकों पर आंसू जम रहे थे। उसके पहलू में बड़ी बहन बैठी थी, 10 बरस की, अपनी उम्र से कहीं ज्यादा संजीदा और बावकार। उसकी खूबसूरती सर्दियों के चांद की मानंद सॉफ्ट और गहरी थी और उसकी आंखें गहरी, एक लम्हे को भी अपनी बहन के चेहरे से नहीं हट रही थी। बड़ी बहन ने सरगोशी की, छोटी को अपने बाजुओं में समेटते हुए। उसकी आवाज सॉफ्ट थी, मगर उस नरमी के नीचे एक खामोश हौसला था जो वक्त से पहले ही उसे नसीब हो गया था। उसने अपनी पेशानी बहन के बालों से लगा दी, सर्द ऊन और बर्फ की मध्यम खुशबू में सांस लेते हुए। फिर तकरीबन बेआवाज उसके लबों से चंद लफ्ज फिसल निकले, ऐसे लफ्ज जो किसी एक के लिए नहीं थे बल्कि सब के लिए थे। बर्फ ने कोई जवाब न दिया। आसमान सियाह हो गया और हर तरफ सफेद अफरा तफरी फैल गई। बड़ी बहन फौरन खड़ी हो गई। उसके संजीदा चेहरे पर लम्हा भर को खौफ झलक गया। हाथों में हाथ डाले वो दौड़ पड़ी। वो वसी खुले मैदानों से गुजरी जो बर्फ की मोटी तहों में दफन थे। उनके छोटे सैंडल्स हर कदम पर धंस जाते। हवा उनके चेहरों पर कोड़े की तरह बरस रही थी, सांस छीन रही थी, उनके कपड़ों को जालिम उंगलियों की तरह खींच रही थी। वो एक छोटे से बाजार तक पहुंचे जो खामोश होने के बावजूद जिंदगी से भरपूर था। चमनियों से धुआं बल्क खाता हुआ उठ रहा था और खुशबू, ओह वो खुशबू, सर्दी को चीरती हुई एक वादे की तरह दिल तक पहुंच गई। रोटी, ताजा रोटी, गर्म और सुनहरी, लोहे की कड़ाहियों में छिलचिलाती हुई मछली। छोटी बहन अचानक रुक गई। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं और उसकी भूख आखिरकार काबू से बाहर हो गई। आना, मुझे फिश खानी है, मुझे रोटी चाहिए। मेरा इंतजार करो, मैं वादा करती हूँ तुम्हारे लिए खाना जरूर लाऊंगी। वो उठी और बाजार के किनारे वाक़े एक छोटे से लकड़ी के सराय की तरफ बढ़ी। अंदर एक मालिक चूल्हे के पास खड़ा था। आस्तीनें चढ़ी हुई थी, फिजा भाप और बर्तनों की आवाजों से भरी थी। मेज पर सुनहरी ताजा रोटियां रखी थी और गर्म तेल में मछली। उस आदमी की नजर लड़की पर पड़ी। उसने उसका जर्द चेहरा बर्फ से भीगे देखे और ये भी कि उसकी नजरें खाने पर ठहरी हैं। अगर खाना चाहिए तो पहले बहुत काम पड़ा है, वो करना होगा। लड़की फौरन सर हिलाकर राजी हो गई। उसे ठंडे पानी और गंदे बर्तनों से भरे टब के पास ले जाया गया। उसने आस्तीनें चढ़ाई। नाजुक हाथ जो कभी मेहनत के आदी न थे बर्फ जैसे पानी में डाल दिए। वो खामोशी से बर्तन धोती रही। सर्दी उंगलियों में उतरती गई, आंसू भाप में गुम हो गए। जब काम खत्म हुआ तो उसे बाहर ले जाया गया। दोनों बहनें लकड़ी की बेंच पर बैठ गईं। मालिक ने उनके सामने गर्म रोटी और मछली रख दी। बड़ी बहन ने पहले रोटी छोटी बहन को दी। ये पहला टुकड़ा है। शुक्रिया आना। अस्सलामुअलैकुम। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल द फैमिली वॉल्ट को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।